हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं हिमांक का अवनमन। ये हमारा लास्ट अणुसंख्य गुण है। जो बाकी आगे तीनों पढ़ चुके हैं, परासरण दाब पढ़ चुके हैं, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने चल रहे हैं हिमांक का अवनमन। तो चलिए देखते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ घोलने में किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके परासरण दाब में वाष्प दाब में कमी हो जाती है। कोई आवाष्पशील पदार्थ घोला गया, आवाष्पशील पदार्थ घोलने के बाद उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी कि वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आने के कारण ही हिमांक में भी कमी आती है, यानी कि हिमांक का अवनमन हो जाता है। तो विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर निकाल लिया जाता है, वही क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन कहलाता है। यानी कि उसके टेम्परेचर में कमी आती है। जब शुद्ध विलायक होता है तो उसका हिमांक अधिक होता है और उसमें अवाष्पशील पदार्थ घोलने के बाद जो विलयन होता है उसका हिमांक कम हो जाता है। तो दोनों का अंतर निकाल लिया जाता है, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर निकाला जाता है और वही क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन कहलाता है। अब हिमांक तो हो गया, लेकिन हिमांक का अवनमन तो देख लिए। हिमांक किसे कहते हैं? जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है और जिस ताप पर होता है उसी ताप को क्या कहा जाता है? उस विलयन का या उस विलायक का हिमांक कहा जाता है। जिस ताप पर कोई निश्चित ताप होगा, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वही ताप उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक में कमी क्या होगी या हिमांक का अवनमन किसे कहेंगे? कोई शुद्ध विलायक लिया जा रहा है और उसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जा रहा है। अवाष्पशील पदार्थ क्या होगा? जो वाष्पित नहीं होगा। वाष्पित नहीं होगा तो यानी कि उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी और वाष्प दाब में कमी होने के कारण ही उसके हिमांक में कमी आ जाती है। तो दोनों का जो अंतर होगा, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर निकाल लिया जाता है और वही क्या कहलाएगा? हिमांक का अवनमन कहलाएगा। हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टी यहाँ टेम्परेचर होगा, यह फ्रीजिंग पॉइंट होगा और ये इसके अंतर को डिनोट करेगा। अगर मान लिया जाए टी नॉट एफ शुद्ध विलायक का हिमांक है और टीएफ विलयन का हिमांक है। विलयन का हिमांक है तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब डेल्टा टीएफ शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये क्या कहलाएगा? हिमांक का अवनमन। डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन हो गया, टी नॉट एफ हो जाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक और टीएफ हो जाएगा विलयन का हिमांक। तो शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होगा और विलयन का हिमांक कम होगा। दोनों का अंतर निकाल लिया जाएगा और यही क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ यानी कि हिमांक का अवनमन हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि हिमांक का अवनमन और मोललता में क्या संबंध होता है। तो डेल्टा टीएफ मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती का सिंबल हटाया जाएगा और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ और मोललता। और केएफ यहाँ क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। ये केएफ कांस्टेंट होगा और होगा क्या कि ये हिमांक के अवनमन पे आ रहा है, यानी कि मोलल हिमांक अवनमन होता है। मोललता
डेल्टा टीएफ के यानी कि हिमांक के अवनमन के समानुपाती होती है। समानुपाती का सिंबल हटाया जाता है और एक कांस्टेंट केएफ लिया जाता है। ये मूलर अवनमन स्थिरांक होता है। तो डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन हो जाएगा। हिमांक का अवनमन होता क्यों है? क्योंकि जब किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, कोई ऐसा पदार्थ घोला जाता है जिसका जो वाष्पित नहीं हो सकता। अगर वो वाष्पित नहीं होगा और विलयन तैयार किया जाएगा, तो अगर तुलना की जाए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा कि अवाष्पशील पदार्थ घोलने के बाद विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा, तो हमेशा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। अब विलयन बनाया गया और उसका वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब कम हो गया है यानी कि उसका टेम्परेचर या उसका हिमांक जो होगा वो भी कम हो जाएगा, और हिमांक में जो कमी आएगी वही क्या कहलाएगी? हिमांक में अवनमन कहलाएगी। तो ये था हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं टॉपिक। और ये लास्ट गुण था अणुसंख्य गुण में। अणुसंख्य के 4 गुण थे, चारों गुण हमने पढ़ लिए। ये लास्ट हिमांक का अवनमन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।